अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू मास्टर जी मल्टीमीडिया। मैं हूं आपका टीचर गफरान हसन और आज से हम जो स्टार्ट कर रहे हैं कोर्स वो है एडवांस ग्राफिक डिज़ाइनिंग। और बहुत ज़्यादा किया जाने वाला इन कुछ सालों में कोर्स है वो है एडवांस ग्राफिक डिज़ाइनिंग, मतलब जो आप पढ़ रहे हैं। इसके अंदर वैसे तो काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, हर इंस्टीट्यूट हर एकेडमी अपने हिसाब से मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स वगैरह का एक बंच बनाकर वो टीच करते हैं। तो हमारे इस वाले कोर्स के अंदर हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सॉफ्टवेयर हम पढ़ें। तो सबसे पहले हम अडोब इलस्ट्रेटर स्टार्ट करेंगे। तो अडोब इलस्ट्रेटर बेसिकली एक वेक्टर बेस जो सॉफ्टवेयर है, मतलब वेक्टर पे काम करता है, जैसे कि कोरल ड्रॉ करता है। कोरल ड्रॉ भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग का एक सॉफ्टवेयर है। अच्छा, तो सबसे पहले हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है अडोब इलस्ट्रेटर। देखें, आपको जितने भी सवालात हों वो आप इजीली पूछ सकते हैं। अगर जब तक आप सवाल नहीं पूछेंगे तो उस वक्त तक आपको जवाब नहीं मिलेगा, तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, क्योंकि सवाल पूछना इल्म की कुंजी है। ठीक है, जब तक आप सवाल नहीं करेंगे आप सीख नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले जब आप इलस्ट्रेटर इंस्टॉल कर लेंगे तो आपके पास जो स्क्रीन आएगी वो ये वाली आएगी। बेसिकली ये भी नहीं आएगी, ये वाली आएगी, क्रिएट न्यू वाली स्क्रीन आएगी। यहाँ पर क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे तो ही आपके पास ये सामने फ्रंट पे स्क्रीन आ जाएगी ये वाली। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर सेव्ड, मोबाइल, वेब, प्रिंट, फिल्म मीडिया, फिल्म एंड वीडियो एंड आर्ट्स एंड इलस्ट्रेशन, और यहाँ पे रीसेंट मतलब इन सब में से ही आपने जो ज़्यादा इस्तेमाल किए हैं या जो अभी भी इस्तेमाल किए हैं, इन्हीं कुछ डेज़ में फ्रिक्वेंटली आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। या आपने अपना ज़ाती कोई मतलब साइज़ बना लिया है, जो कि होता नहीं है लेकिन आपने बना लिया है, जो अवेलेबल नहीं है यहाँ पर, लेकिन आपने बना लिया है, तो वो यहाँ पर इस्तेमाल होगा। ठीक है। तो ये हम आपको मैं पूरा डिटेल पढ़ाऊंगा। अभी अगर मैं आपको, आपकी बेसिक क्लास है, आपकी पहली क्लास है, और अभी से अगर मैं आपको ये बता दूंगा प्रिंट क्या होता है, तो RGB क्या होता है, तो आप परेशान हो जाएंगे। आपको सिर्फ मैं इतना बता रहा हूँ कि आपने जब भी काम करना है, मैं आपको काम दे रहा हूँ, ये आपने प्रैक्टिस करनी है। आपने कुछ भी नहीं करना, आप सिंपल प्रिंट के ऊपर आएंगे, ऐसे क्लिक करेंगे प्रिंट पे, यहाँ पर होगा A4 पेपर। आप इस A4 पेपर को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये ब्लू इंडिकेशन आ जाएगी इसके ऊपर। ठीक है। और बाकी आपने यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, आपने क्रिएट कर दें। फिलहाल आपने, जब तक मैं आपको ये सारी सेटिंग्स नहीं पढ़ा देता, उस वक्त तक आपने सिर्फ और सिर्फ यही काम करना है। तो आपके पास अडोब इलस्ट्रेटर इस तरीके से कुछ खुलकर सामने आ जाएगा। अच्छा, मेरे पास इलस्ट्रेटर, जैसे हमारे पास कुछ, हम समझ लेते हैं कि जैसे ये हमारे पास ऑप्शन बार है, ये हिल भी सकती है। ठीक है। बेसिकली जब आप इलस्ट्रेटर पहली दफ़ा इंस्टॉल करेंगे तो आपके पास विंडो में जाएं, यहाँ पर वर्क स्पेस आ रहा है, मतलब जो आपको दिख रहा है सारा का सारा काम, सारा जितने भी टूल्स बार हैं, ऑप्शंस हैं, ये वर्क स्पेस कहलाती है। ठीक है। तो यहाँ पर जब आप वर्क स्पेस पे आएंगे और यहाँ पर आप असेंशियल पे क्लिक करेंगे तो मुख्तलिफ इसमें वर्क स्पेस दिया हुआ है कि आपने आर्ट्स एंड इलस्ट्रेशन पे काम करना है, आपने वीडियो पे काम करना है, एनिमेशन पे काम करना है, मुख्तलिफ वर्क स्पेस दिए हुए हैं। टूल्स चेंज नहीं होते इलस्ट्रेटर के, ऑप्शंस चेंज नहीं होते, मतलब रीअलाइन हो जाते हैं कि भाई उसने चेक किया कि भाई ऑटोमेशन पे कौन कौन से टूल ज़्यादा इस्तेमाल होंगे, तो वो आपको आपके सामने ला के रख देगा। ठीक है। तो आपके पास जब इलस्ट्रेटर आप पहली दफ़ा इंस्टॉल करके ओपन करेंगे तो असेंशियल पे होंगे, और यहाँ पर आपके पास टूल्स भी काफ़ी कम आ रहे होंगे, और ये ऑप्शन इस तरीके से होगा। इस तरीके से फर्स्ट टाइम आपके पास इलस्ट्रेटर खुलेगा। इसमें कुछ टूल्स भी काफ़ी सारे कम आ रहे हैं। तो आप सबसे पहले क्या काम करेंगे, विंडो में जाएंगे, वर्क स्पेस में जाएंगे और यहाँ पे कर देंगे असेंशियल क्लासिक। जैसे ही आप असेंशियल क्लासिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ आपके पास ऑप्शंस होंगे। अभी मैंने सेटिंग चेंज कर दी थी, सेटिंग चेंज आ रही है। ये ऑप्शन बार नॉर्मली यहाँ पे होती है, तो आप इसको लाके जैसे ही यहाँ पे रखेंगे, ब्लू कलर की लाइन आएगी, इसको क्लिक कर दें, यहाँ पे ये फिट हो जाएगी। ये टूल बार है, इसको ऐसे करके कॉर्नर में लेके जाएंगे तो ये यहाँ पे सेट हो जाएगा। और ये कुछ ऑप्शंस हैं वो आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। ये एक ऑप्शन बार इस तरीके से आ जाएगी। अब ये जो इस टाइम मेरे पास असेंशियल क्लासिक आ रही है ना, ये ओरिजिनल नहीं आ रही, आपके पास असेंशियल क्लासिक चेंज आ रही होगी, क्योंकि मैंने असेंशियल क्लासिक को अपने हिसाब से सेट किया हुआ था। ठीक है। तो मैं चाह रहा हूँ कि मेरी भी ऐसी ही सेटिंग हो जाए जैसे कि इस वक्त आपके लैपटॉप में शो हो रही है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, रीसेट असेंशियल क्लासिक कर दूंगा। तो जैसे ही रीसेट असेंशियल क्लासिक करूंगा, मेरे पास
ऐसा इलिस्ट्रेटर आ जाएगा जैसा कि इस वक्त आपके पास इलिस्ट्रेटर खुला हुआ आ रहा होगा एसेंशियल क्लासिक के ऊपर। उम्मीद करता हूं इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, एक और बात याद रखें कि एक कहते हैं कि कम खाएं लेकिन अच्छा खाएं, तो इसी तरीके से आप कम पढ़ें लेकिन मजबूत पढ़ें, अच्छा पढ़ें। ठीक है, एक होता है, मैं अपने हर स्टूडेंट को समझाता हूँ ये बात, एक होता है पढ़ना और एक होता है पढ़ना, मतलब पढ़े रहना। तो अगर आप इंस्टीट्यूट में या किसी भी यूट्यूब चैनल से या किसी भी चैनल से या किसी भी टीचर से वो आपको पढ़ा रहा है लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे, आप सिंपल बस जैसे होता है ना एक बस रस्मी तौर पर आप क्लास लेके जा रहे हैं, तो आप किसी जिसने इलस्ट्रेटर बनाया है ना, जो बहुत बड़ा चैंपियन है, उससे भी पढ़ेंगे ना, लेकिन अगर आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपके हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। ये आप अपने बात समझ लें, बिठा लें। तो सबसे पहले हम इलस्ट्रेटर को समझते हैं कि भाई इसकी फिजिक्स क्या है, इसका यूज़र इंटरफेस क्या है। तो यहाँ पर ये टूल बार आ रही है, आप इसको ऐसे बटन पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास इस तरीके से छोटी बड़ी भी हो सकती है, मतलब ये टूल्स आधे जो ना जो नीचे आ रहे हैं ना बहुत लंबे से हो गए हैं, तो मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। मैंने ये यहाँ पे बटन है ना, देखें इस तरीके से आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये मैं माइनस कर देता हूँ, 1 मिनट रुक। ठीक है, मैं इस पर क्लिक कर दिया तो आपके पास इस तरीके से टूल्स ऑन हो जाएंगे। अच्छा, दूसरी चीज़ आ रही है सामने ऑप्शन बार, ये वाली। ठीक है, ये अगर आपके पास प्रॉब्लम कर रही हो, गायब हो जाए, कोई मसला हो जाए, तो कंट्रोल बार इसको बोलते हैं, ऑप्शन बार भी बोलते हैं इसको। तो आप इस पर क्लिक कर देंगे तो वापस आ जाएगी। ये हमारे पास फाइल है जो हम कंट्रोल एन करके न्यू फाइल लाएं, ये हिल जाए आपसे कोई बात नहीं, आप इसके अंदर आएँ, ऐसे करके लगाते हैं। ये आपके पास सारी प्रॉपर्टीज पैनल आ रहे हैं, ये लाइब्रेरी आ रही है, ये मजीद ऑप्शंस हैं, ये हम आहिस्ता आहिस्ता आपको पढ़ाएंगे। ये हमारे पास स्क्रोलर बार है, ठीक है, ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है, इसको बोलते हैं हम पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको बोलते हैं स्टेटस बार। ठीक है, स्टेटस बार के अंदर ये हमारे पास स्क्रोलर भी आ रहा है हॉरिजॉन्टल, लेकिन ये वैसे इसको स्टेटस बार बोलते हैं। बाकी ये तो विंडोज़ की अपनी जाती बार होती है, इसको टास्क बार बोलते हैं। ये हमारे पास जूम के लेवल्स आ रहे हैं कि आप किस चीज़ को कितना दूर से या कितना करीब से देख रहे हैं। तो आप इसको नॉर्मली 100% पे रखते हैं, तो 100% की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल 1। क्या होती है? कंट्रोल 1 होती है। अच्छा, कंट्रोल 0 होती है फिट टू द स्क्रीन, कि ये चेक नहीं करेगा कि ये 100% पे आ रहा है, 60 पे आ रहा है, 30 पे आ रहा है, 50 पे आ रहा है, 150 पे नहीं। ये जितनी बड़ी आपकी लैपटॉप की आपका जो आर्टबोर्ड आपने लिया हुआ है, ये वाइट कलर का इसको आर्टबोर्ड बोलते हैं, वर्किंग एरिया जो लिया हुआ है, उसके हिसाब से ये फिक्स कर देगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। अब वो किसी भी जूम पे सेट हो जाए, तो इस टाइम जो ये सेट हो रहा है जूम के ऊपर, वो कितने पे सेट हो रहा है? 61.23% के ऊपर सेट हो रहा है। लेकिन जब मैं इसको कंट्रोल 1 करूंगा, अब ये देखें, यहां पर देखें 100% शो हो रहा है आपके पास। ठीक है, तो अब ये इसका थोड़ा अभी आपको शायद समझ में ना आई हो वाली बात कि ये 100% और ये क्या है मसला, तो अभी शायद आपको समझ में ना आई हो, मैं भी आपको समझा देता हूँ। लेट सपोज आप अपना मोबाइल लें अपने हाथ में, वो इस टाइम आपका जो ना 5 इंच बाय समथिंग 2.5-3 इंच का होता है मोबाइल, बल्कि 2.5 इंच का ही होता है। अब मोबाइल नॉर्मली इस्तेमाल होता है फोकल डिस्टेंस के ऊपर हाथ में रख के इस्तेमाल। अब अगर आप इस मोबाइल को कमरे से 20 फीट दूर रख देंगे तो वही 5 इंच वाला मोबाइल आपको 2 इंच का दिखेगा। अगर आप उसको मजीद दूर कर देंगे तो वो 2 इंच से 1 इंच पे आ जाएगा, और अगर आप और दूर कर देंगे तो वो एक वक्त आएगा, वो खत्म हो जाएगा, गायब हो जाएगा। ठीक है, तो आपका मोबाइल छोटा या बड़ा नहीं हो रहा, आपका डिस्टेंस जब बढ़ रहा है तो आपको मोबाइल छोटा हो नहीं रहा, वो दिख रहा है। तो आपका आर्टबोर्ड अगर मैं कंट्रोल- करूंगा तो दूर जाएगा, कंट्रोल+ करूंगा तो करीब आएगा। ये मेरा आर्टबोर्ड छोटा या बड़ा हो नहीं रहा, ये मेरा आर्टबोर्ड छोटा या बड़ा दिख रहा है। जैसे कि मैंने ये बॉक्स बनाया यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने बॉक्स बना दिया एक, और मैंने यहाँ से ये मूव टूल होता है, मूव टूल मतलब सिलेक्शन टूल, इसकी शॉर्टकट की है V, मतलब किसी भी चीज़ को आप इसकी पोजीशन चेंज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं मूव टूल। ठीक है, अच्छा, अब क्या है कि अब इस टाइम जो ना ये मुझे बहुत छोटा दिख रहा है बॉक्स, मैं इसको बहुत दूर से देख रहा हूँ, कंट्रोल- कर दिया मैंने। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये बॉक्स छोटा है, ये बॉक्स छोटा है नहीं, ये बॉक्स छोटा दिख रहा है। अच्छा, ये इसका एक्चुअल साइज कैसे पता चलेगा? तो आप इसको कंट्रोल 1 पे देखेंगे, 100% पे देखेंगे कि यार ये 100% पे कितना बड़ा दिख रहा है, छोटा दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है, बहुत बड़ा दिख रहा है। तो जितना 100% पे दिख रहा है उतना ही ये प्रिंट के बाद या आउटपुट निकलने के बाद दिखेगा।
अगर आप इसको बहुत ही इसको सेलेक्ट कर लें और कंट्रोल प्लस करें, जूम इन जूम इन जूम इन जूम इन कर लें, तो आपको वैसा लग रहा होगा कि पूरी स्क्रीन पे ही आ रहा है, लेकिन आपको ये दिख रहा है कि पूरी स्क्रीन पे आ रहा है, लेकिन ये है इतना बड़ा थोड़ी। क्यों इतना बड़ा नहीं? क्योंकि आप इसको कितने जूम लेवल पे देख रहे हैं, ये देखें 800 का जूम लेवल पे आप इस चीज को देख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है एक चीज को आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करीब से देख रहे हैं। अगर आप मोबाइल को इतनी करीब ले आएंगे अपनी आंखों के, तो दुनिया में मोबाइल के अलावा आपको कुछ दिखेगा ही नहीं। जाहिर बात है आप आंखों के इतना करीब ले आए, इतनी करीब से देखा ही नहीं जाता मोबाइल, तो आपको बड़ा दिखेगा मोबाइल, लेकिन बड़ा होगा नहीं मोबाइल, बड़ा दिख रहा होगा क्योंकि आप गलत देख रहे हैं। तो आप हमेशा कंट्रोल 1 पे देखेंगे, जूम करके हम वहां पे देखते हैं जहां पे हमने डिटेल काम करना हो। ठीक है, कंट्रोल प्लस जूम आउट, कंट्रोल प्लस जूम इन, और कंट्रोल माइनस जूम आउट, और कंट्रोल 0 फिट टू द स्क्रीन, कि आपका आर्टबोर्ड पूरे स्क्रीन पे आके लग जाएगा, और कंट्रोल 1 आपके पास 100% है। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आया होगा। अच्छा, अब आगे देखते हैं। जैसे मैं कंट्रोल प्लस और कंट्रोल माइनस कर रहा हूं और मैं ऐसे स्क्रीन भी मूव कर रहा हूं इधर, इसको बोलते हैं पेनिंग। यहाँ पे एक टूल है, इसकी शॉर्टकट की है H, हम ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं H दबा के, लेकिन मैं काम करते करते बार बार H लूं या बार बार टूल लूं तो मेरा टाइम थोड़ा सा वेस्ट होगा, थोड़ा सा मुझे मुश्किल हो सकती है। तो मैं क्या काम करूंगा, मैं स्पेस बार दबाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं काम कर रहा हूँ, मैं काम करते करते मुझे इधर देखना है, अब वो दिख ही नहीं रहा बेचारा कैसे, तो मैं यहाँ पे स्क्रॉल बार को ऐसे कैसे ऐसे करूंगा। तो अब मैं यहाँ पे जाके करूँ, इससे बेहतर है कि मैं स्पेस दबाऊं और ऐसे क्लिक करूँ, ऐसे कर सकता हूँ। स्पेस दबाऊं, देखें हाथ आ रहा है, जैसे मैं क्लिक करूंगा ये अपनी हाथ बंद कर लेगा, मुट्ठी बना लेगा। ठीक है, तो ये ऐसे करके आप ऐसे ऊपर नीचे, इसको बोलते हैं पेनिंग। क्या बोलते हैं इसको? पेनिंग। ठीक है, ये एक एक चीज आप नोट डाउन कर लें, प्रैक्टिस कर लें अच्छे तरीके से। जब तक आप यूजर फ्रेंडली नहीं होंगे किसी भी सॉफ्टवेयर से, उसके बेसिक्स नहीं समझेंगे, उसके फंडामेंटल नहीं समझेंगे, तो आपको आगे चीजें समझने में मुश्किल होगी। आपको देखने में पढ़ने में मजा तो आ रहा होगा, लेकिन आप काम नहीं कर पा रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं की होगी। तो आप प्रैक्टिस कीजिएगा इसकी सही तरीके से। तो ये मेरे पास क्या आ रहा है, ये पेनिंग हो गई मेरे पास। ठीक है, प्लस। अच्छा, अब जैसे कंट्रोल माइनस या कंट्रोल प्लस है ना, तो कंट्रोल माइनस या कंट्रोल प्लस से नॉर्मली मैं जूम इन जूम आउट करता नहीं हूं। अब कौन करेगा कंट्रोल माइनस कंट्रोल प्लस से? मेरी जो लेफ्ट हैंड की फिंगर्स है ना, वो मेरे इस टाइम कीबोर्ड के ऊपर हैं, जो कंट्रोल आल्टर स्पेस बार इस तरफ है मेरी शिफ्ट के पास। मेरा एक हाथ इस तरफ है और सीधे हाथ पे मैंने माउस को पकड़ा हुआ है। ठीक है, अब आप कंट्रोल और स्पेस बार दबाएं। जैसे ही आप कंट्रोल और स्पेस बार दबाएंगे तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा जूम इन का, और जैसे ही मैं माउस पे क्लिक करके ऐसे करके बॉक्स बनाऊंगा माउस से क्लिक करके, और जैसे ही मैं क्लिक को रिलीज करूंगा, छोड़ूंगा, तो फौरन इसको जूम कर लेगा। अच्छा, अभी मैंने दबाया हुआ है कंट्रोल और प्लस, अब मैं कंट्रोल स्पेस बार दबाया हुआ है जिससे जूम इन हो रहा है। अब मैं कंट्रोल स्पेस बार और साथ साथ आल्टर भी दबा रहा हूं, तो देखें आल्टर दबाने से मेरा जूम इन का ऑप्शन जूम आउट में कन्वर्ट हो गया। अब जैसे ही मैं इस बॉक्स के ऊपर ये बनाऊंगा माउस से, तो ये दूर जाएगा, मतलब अब ये उलट काम हो रहा है। ठीक है, ये देखें क्लिक क्लिक क्लिक, अब आल्टर छोड़ दिया, अब क्लिक कर रहा हूं तो जूम इन हो रहा है। तो आप इस तरीके से जूम ऑन जूम आउट करते हैं। मैं नॉर्मली कंट्रोल प्लस और कंट्रोल माइनस नहीं करता, बहुत कम रेयरली केस में मैं इस यूज करता हूँ, लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या काम कर सकते हैं। अच्छा, अब ये देखें कि फॉर एग्जाम्पल ये एक ऑब्जेक्ट है, इसकी कॉपी लेनी है, तो आप आल्टर दबाएं, ऐसे करके आल्टर दबा के पकड़ के रखें और इसको पकड़ के माउस से पकड़ के खींच लें। फिर देखें आल्टर दबाएं, फिर पकड़ के खींच लें, ऐसे करके ड्रैग कर लें इसको इस तरीके से। तो आपके पास कितनी कॉपीज आ गई? 1 2 3। अब आपने कहा मुझे इसको जूम करना है, तो और अगर आपने कंट्रोल प्लस और कंट्रोल माइनस से करना है तो आप इसको पहले सिलेक्ट कर लें। जब सिलेक्ट कर लेंगे, अब चाहे कितना ही कुछ भी बना हुआ हो इलस्ट्रेटर के ऊपर, लेकिन ये फोकस उसको करेगा जिसको आपने सिलेक्ट किया हुआ है। अब मैं कंट्रोल प्लस कर रहा हूं तो ऑटोमेटिकली ये स्क्रीन के सेंटर में आ जाएगा और इसी को प्लस कर लेंगे, और इसी को हम कंट्रोल माइनस कर लेते हैं। अगर मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूं तो अब ये देखें, अब ये जूम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आप सिलेक्ट नहीं कर रहे, आप अचानक से करना चाह रहे हैं मिनट के अंदर, सेकंड के अंदर, तो कंट्रोल स्पेस बार दबाएं। जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूं, आपने ये करना है, ये करना है, ये करना है, आपने मिली सेकंड के अंदर सोच के ऐसे करके दबा देना है, वो फौरन का फौरन जूम हो जाएगा। फौरन कंट्रोल 0 फिट टू द स्क्रीन कर दें तो आपके पास इस तरीके से जूम आउट होकर आपके पास शो हो जाएगा। उम्मीद करता हूं इतना तो आप समझ गए होंगे। अच्छा, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूं और यहाँ पे देखें कलर बॉक्स आ रहा है, इसके अंदर 2 कलर हैं, एक आउटलाइन का कलर आ रहा है और एक फिल का कलर आ रहा है। ठीक है, इसको स्वैप भी कर सकते हैं, शिफ्ट एक्स इसकी शॉर्टकट की होती है।
इस टाइम मेरे पास फिल ऊपर है, स्ट्रोक नीचे, तो मतलब फिल एक्टिव है, स्ट्रोक डीएक्टिव है। ठीक है, वो बोल रहे देखें क्लिक टू एक्टिव, इसकी शॉर्टकट की होती है एक्स, अब ये एक्टिव हो गया। इसका क्या मकसद है करने का, जैसे यहाँ पे कलर बॉक्स होता है, जैसे कि ये, अब अगर मैं कलर पिक करूंगा ना यहाँ से कलर बॉक्स से, तो मेरे पास इस टाइम ऊपर कौन है, फिल ऊपर है, तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो कलर किस में जा रहा है, फिल में। लेकिन अगर मैंने एक्स दबा दिया या इस पर एक दफा क्लिक कर दिया तो ऐसे ऊपर भी आ सकता है, ऐसे एक्स से भी कर सकते हैं। अगर मैं एक्स से इसको स्ट्रोक को ऊपर ले आया, अब क्या एक्टिव है, अब स्ट्रोक एक्टिव है। यहां से भी कलर, ये कलर मिक्सचर है कलर, ठीक है, यहां से भी आप कलर उठा सकते हैं, ठीक है, और वरना ये आपके पास स्वॉचेस पैनल भी है, ठीक है, आप यहां से भी कर सकते हैं। अब मेरे पास कौन सा क्या चीज ऊपर है, स्ट्रोक ऊपर है, तो जैसे ही मैं कलर फिल करूंगा तो किस में आएगा, स्ट्रोक में आएगा। तो मेरे पास इस टाइम ये सिलेक्ट थी, तो ये जो दोनों मैंने कलर सिलेक्शन करी है वो मेरे पास यहाँ पर आ गई। इसके चारों तरफ बाउंड्री बॉक्स भी आ रहा है, इसको मैं कॉर्नर पे पकड़ के क्लिक करके इसको ऐसे बड़ा कर लूंगा इस तरीके से। अगर मैं शिफ्ट दबाऊंगा तो एक्यूरेट होगा, ये देखें बिल्कुल एक्यूरेट हो रहा है, प्रोपोर्शनल में हो रहा है सारा काम, स्क्वायर हो रहा है। अगर मैं शिफ्ट छोड़ दूंगा तो ये फ्री हैंड हो जाएगा, कुछ पता नहीं है कि जहाँ पे लेके जाएंगे उसके हिसाब से हो जाएगा। सही है, तो आप इनको बंद भी कर सकते हैं। जो ऊपर है वो एक्टिव है, और जो एक्टिव होगा उस पर मैं जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, इस टाइम एक्टिव कौन है, स्ट्रोक है, तो जैसे ही मैं इस क्रॉस के ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरे पास बंद कौन सा हुआ है, स्ट्रोक बंद हुआ है। तो यहां से देखें स्ट्रोक खत्म हो गया ब्लू वाला, ठीक है। और अगर मैं फिल को ऊपर लाता हूं और फिल को बंद करता हूं तो फिल बंद हो गया। अब फिल भी बंद है, स्ट्रोक भी बंद है, समझ गए। अब दोनों ही बंद है, लेकिन ये शेप बनी हुई लेकिन नजर नहीं आएगी, क्योंकि ना इसमें बेचारे में कलर है ना ही इसके अंदर स्ट्रोक है, तो नजर कैसे आएगी। इसको सिलेक्शन करें इस तरीके से, तो आप डबल क्लिक भी कर सकते हैं। अगर आप यहां से कलर नहीं देना चाह रहे और यहां से कलर देना चाह रहे हैं तो आप यहां से भी दे सकते हैं, आपकी मर्जी है। लेकिन आप इस तरीके से डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरीके से कलर पिकर बॉक्स भी आ जाएगा ये, ठीक है। आप यहाँ से रेड कलर ले लें और यहाँ से इसके शेड्स वगैरह कलर के चेंज कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे शेड्स हैं सारे, टिंट्स एंड शेडोज वगैरह, वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। मैंने कहा भाई मुझे ये कलर चाहिए तो मैंने ये कलर ले लिया। तो आपके पास इस तरीके से इस बॉक्स को चला सकते हैं। अच्छा, ये काफ़ी सारी चीज़ें, मैंने अभी आपको कुछ भी नहीं पढ़ाई, सिर्फ जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उसको आप फोकस में रखें, उसकी आप प्रैक्टिस करें अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से, ठीक है। और जो भी सवाल हो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा, अब हम कुछ थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ, मैं इन सबको सिलेक्ट करता हूँ, ऐसे करके सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, ऐसे करिए। और यहाँ पे डिलीट की है मेरे पास, मैं डिलीट दबा देता हूँ। आप यहाँ पे देखें, ये मेरे पास सिलेक्शन टूल है और ये मेरे पास वाइट कलर वाला है जो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है। इसकी शॉर्टकट कोई वी है, इसकी शॉर्टकट की ए है। नॉर्मली मैं शॉर्टकट की इस्तेमाल करता हूँ, वैसे मैं एहतियातन आपको बता दूंगा। और नेक्स्ट क्लास में, आने वाली क्लास में कोशिश करूंगा कि मैं आपको यहाँ पे शो भी करवाऊँ कि मैं इस टाइम कौन सी की प्रेस कर रहा हूँ, तो आपके लिए थोड़ा सा ईजी भी हो जाएगा। अच्छा, एक और बात याद रखें कि जिन टूल्स के साइड में ऐसा डॉट आ रहा है, इसका मतलब उसके अंदर मजीद टूल और भी हैं। जैसे कि इसमें नहीं है, आप क्लिक करते रहें, 40 साल तक भी क्लिक करते नहीं, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जैसे ही इस पर क्लिक करके रखेंगे ना तो फौरन आपको बता देगा भाई मेरे अंदर ये टूल्स हैं, और उनकी शॉर्टकट की यहाँ पे लिखी हुई आ रही होगी अगर वो अवेलेबल होगी। ये यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है, ये किस लिए इस्तेमाल होता है, क्या आपने कहा भाई ये दो टूल जो है ना मुझे बड़े ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं मेरे से, जो भी टूल है आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं, तो आप इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे ना तो इसका टूल का बॉक्स निकल कर आपके सामने आ जाएगा। मैंने इस पर क्लिक किया तो ये बॉक्स निकल के सामने आ गया। अब इसका क्या काम है कि अब आप इसको जो है ना यहाँ पे रख सकते हैं, आपको बार बार जाने की जरूरत नहीं, आप इसको यहाँ पे रखें, यहाँ पे काम कर रहे हैं, फौरन यहाँ से आप टूल ले सकते हैं, ठीक है। नॉर्मली लोग होते हैं तो वो कर रहे होते हैं तो वो इस्तेमाल करते हैं। ये आपके पास ग्रुप सिलेक्शन टूल है कि आप पूरे एंकर पॉइंट्स का ग्रुप, जब मैं आपको एंकर पॉइंट्स वगैरह सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा तो आप उसका पूरा ग्रुप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये सिंपल एंकर पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी आपको एंकर पॉइंट नहीं पता ना आपको हैंडल पता है, वो अभी हमको बताऊंगा सारी चीज़ें। तो हम अब स्टार्ट करते हैं अगली चीज़। तो यहाँ पर हमारे पास आ रहा है पेन टूल। ये सारे पेन टूल्स के ऑप्शंस हैं कुछ, जैसे इसको दबा के रखेंगे तो यहाँ पे सारे ऑप्शन आ जाएंगे पेन टूल के अंदर, मजीद टूल कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आ रहा है यहाँ पे पेन टूल, तो हम पेन टूल पढ़ते हैं। जैसे ही मैंने पेन टूल पे क्लिक किया तो ऐसे करके मैं ड्रैग करता हूँ, ये देखें जैसे ही मैं इसको क्लिक करके ड्रैग करूंगा, देखें समझें, वीडियो को बार बार पॉज करके पीछे रिवाइंड करके दोबारा समझें, एक एक चीज़ को बार बार देखें, क्योंकि आपके ये बेसिक फंडामेंटल रेडी हो रहे हैं,
ठीक है। तो जैसे ही मैंने क्लिक करके इसको खींचा, मैंने अभी तक माउस को रिलीज नहीं किया, मैंने इसको खींचा हुआ है। अब ये हैंडल है, जैसे बाइक का हैंडल होता है ना, अब बाइक को अगर मैं ये हैंडल को मैं ऐसे करूंगा तो मेरा जो बाइक होगी वो भी इस तरफ जाएगी। तो इस हैंडल में भी यही केस है, अगर आप हैंडल इधर छोड़ेंगे तो जो आपका स्ट्रोक या जो आपका पाथ है वो भी उसी तरफ निकलेगा जिस तरफ आपने हैंडल छोड़ा हुआ है। और ये जो बीच में है ना, जो बीच में आ रहा है डॉट, इसको बोलते हैं एंकर पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको? एंकर पॉइंट। ये जो है हमारे पास ये एंकर पॉइंट है, और ये जो है निकले में, ये इसको बोलते हैं हैंडल। देखिए बता भी रहा है ये हैंडल है, देखिए इस पे जा रहा हूं तो हैंडल है, और ये क्या है? एंकर है। ठीक है, मैं कंट्रोल माइनस कर देता हूं। अब ये जो मेरा बनने जा रहा है ना, अभी बना नहीं है, ये दिखा रहा है कि मैं ऐसा बन जाऊंगा। ठीक है, इसको बोलते हैं पाथ, ये आपका स्ट्रोक है जो आप अभी बनाने जा रहे हैं। तो जैसे ही मैंने इस पर क्लिक करके दूसरा पॉइंट खींचा, मैं खींच रहा हूं, ठीक है, तो यहां पर देखें एक पाथ बन गया। ये देखें, ये देखें पाथ बन गया ये। अब ये क्या आ रहा है? ग्रीन ग्रीन, ये क्या है? अजीब सा लग रहा होगा आपको। देखें फिल मेरा जो ना ऑन हुआ है, ठीक है, तो फिल में आ रहा है। तो अभी आपको समझ में आ जाएगा खुद ही। मैं जैसे ही क्लिक करके, मैं क्लिक करके खींच रहा हूं, ठीक है, क्लिक करके जब खींचेंगे तो ये स्मूथनेस आएगी। देखिए दोनों हैंडल आ गए, फिर यहाँ पर आ गए। अब जैसे ही मैंने काम जहाँ से स्टार्ट किया था ना, जैसे ही आप उस पॉइंट पे आएंगे ना, तो यहाँ पे देखें 0 लिखा हुआ आ रहा है। तो इसका मतलब मैं बिल्कुल एक्यूरेट जगह पे हूँ जहाँ पे मैंने काम स्टार्ट किया था। मैं क्लिक करके खींचूंगा। देखें, बात याद रखें, मैं क्लिक करके खींच रहा हूँ, मैं क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूँ। मैंने कभी भी कोई काम अभी तक ऐसा नहीं किया ऐसे 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 नहीं करना काम। जब ऐसे करना होगा ना, तो मैं आपको बताऊंगा कि भाई अब ऐसे करना है। आप आहिस्ता से जो जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, आप उसी को फॉलो करते हुए चलें, तो आपके कॉन्सेप्ट इतने मजबूत हो जाएंगे इंशाल्लाह कि आपको आगे कभी भी कोई भी परेशानी नहीं होगी। ठीक है, ये मेरे पास एक शेप बन गई, मैं दोबारा बना के दिखा देता हूँ। मैंने दोबारा पेन टूल लिया, अब हम बनाते हैं सर्किल। अच्छा, मैं तो बना दूंगा, मुझे 9 ईयर्स हो गए पढ़ाते हुए, तो मैं तो शायद 3 से 4-5 सेकंड में बना दूंगा। ठीक है, अभी मैं आपको बता रहा हूं तो शायद मुझे 8 से 9 सेकंड लग जाएं बताते हुए, लेकिन आपसे शायद ना बन रहा हो, तो आप परेशान नहीं हो जाएगा कि यार ये तो बहुत मुश्किल है, ये तो बन ही नहीं रहा, ये तो। आप इनसे परेशान नहीं हो। हर शख्स को मुश्किलात होती हैं जब वो चीज़ कोई भी सीख रहा होता है। अगर मुझे जाहिर पता, जब मैंने सीखा था तो मुझे भी अजीब सा लग रहा था, भाई मुझे तो काम ही नहीं हो रहा, मुझे तो काम ही नहीं हो रहा। ऐसे होता है सबके साथ, बिल्कुल परेशान नहीं होना, लेकिन बस डेडिकेशन के साथ आपने प्रैक्टिस करते रहना है। मैंने पेन टूल लिया और ऐसे ड्रैग किया, जितना मैंने इतना ड्रैग किया ना, तो अगला पॉइंट भी मैं उतना ही ड्रैग करूंगा ऐसे करके। अब ये स्मार्ट गाइड होती है, देखें ये आ रही है, ये पिंक कलर की आई, स्मार्ट गाइड बोलते हैं इसको। इसके बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन इतना बता रहा हूँ कि आपको बताती है कि आप हाँ भाई इसके सेंटर में आ गए। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मैंने इतना खींचा भाई, फिर मैं इसके सेंटर में आया, देखें बता रहा है कि भाई एंकर पॉइंट के सेंटर में आ गए। मैंने इतना खींचा, मैं 0 पे आया, 0 पर आया, और मैंने ऐसे करके खींच दिया। देखें कितना प्यारा सा लग रहा है सर्किल। आपसे शायद ये बनेगा ही नहीं, आप जब बना रहे हो तो अजीब अजीब सी दुनिया की अनोखी शेप्स बन रही होंगी। बिल्कुल परेशान नहीं होना, ठीक है, टेंशन तो लेनी नहीं है। ठीक है, साथ ही भी आपकी पहली क्लास है, दूसरी क्लास है, 1 महीने तक भी टेंशन नहीं लेनी। ठीक है ना, 1 महीने बाद फिर मैं आपको सही से टेंशन देना शुरू कर दूंगा। सही है। अच्छा, मैंने ये शेप बना ली, ये मूव टूल मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, आप अपनी शेप हिला सकते हैं। अब दूसरा जो टूल है इसके अंदर बराबर में आ रहा है, वो आ रहा है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। क्या आ रहा है? डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। इसकी शॉर्टकट की है ए। अब आपने बना ली, आपने कहा यार ये तो थोड़ा सा खराब बन गया, मतलब मैं इसको थोड़ा सा सेट करना चाह रहा हूँ। तो आप कोई बात नहीं, आप देख जैसे इस एंकर पॉइंट पे क्लिक करेंगे ना, तो आप इस एंकर पॉइंट को ऐसे हिला सकते हैं, ऊपर कर सकते हैं। ठीक है ना, जब इस एंकर पॉइंट पे क्लिक करेंगे, जो एंकर पॉइंट देखें अंदर से ब्लू हो गया। ठीक है, ये जो ब्लू है इसका मतलब वो एक्टिव है, बाकी देखें तीनों सफेद हैं, इसका मतलब वो एक्टिव नहीं है। इसको मैं एरो की, अपने की जो कीबोर्ड की एरो की ना, उससे भी मैं इधर उधर कर सकता हूँ, और मैं हैंडल भी ला सकता हूँ। ये देखें मैं इस तरीके से ऐसा बना ली है, देखें कोई सी भी शेप बना लें, लिक्विड की शेप बना लें, यहाँ पे लिख दें एडमिशंस ओपन, इस तरीके से भी बनी होती है। ये तो वो बन गई शायद, वो जो नहीं होती स्कूल में हम पेंटिंग की एक होती थी, उसके अंदर कलर्स वगैरह रखे होते थे, हम फिर ब्रश से कलर निकालते थे हमारे, हमने उस टाइम पढ़ा था, शायद पता नहीं आप लोगों ने इस्तेमाल की नहीं की। बहरहाल, तो ये हम लोग इस तरीके से इस पाथ को मॉडिफाई कर सकते हैं। किसकी मदद से? डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में से। मैंने कहा कि भाई मेरे पास अभी एक टूल चल रहा है, तो मैंने इसको भी ऐसे ले लिया और साथ साथ इस एंकर पॉइंट को भी ले लिया। अब ये दोनों सेलेक्ट हो गए, अब जब हिलाऊंगा ना तो ये दोनों हिलेंगे। तो आप इस तरीके से मोर देन 1 एंकर पॉइंट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? अगर मैं मूव टूल लूंगा तो मूव टूल से तो मेरा पूरा का पूरा शेप ही सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक बात याद रखें, मैंने पहले जुमला ये बोल दिया था कि कम पढ़ें अच्छा पढ़ें। मैंने जितनी मजाक में आपको बना के दिखा दी ना, शायद आपसे परेशान हो, आपसे ना हो रहा हो, कभी आप कंट्रोल माइनस कर रहे हो, कभी तो जूम कर रहे हो, अभी अब मैंने देखें कंट्रोल 0 पे रखा हुआ है, कंट्रोल 0 फिट टू द स्क्रीन ना, मैं
बहुत ज़्यादा जूम कर रहा हूँ, ना मैं बहुत ज़्यादा दूर से काम कर रहा हूँ। मैंने कंट्रोल 0 पे रख के सारा काम कर रहा हूँ, ना ही मैं स्क्रीन हिला रहा हूँ बार बार, ताकि आप लोग परेशान ना हो। ठीक है, पेन टूल से मैंने आपको भी क्या बना के दिखाया, सर्किल बना के दिखाया। फिर आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं किस टूल से, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से। आप इसका बाद में, ये फिल कलर है, डबल क्लिक करें, आप यहाँ से आके इसको रेड कलर की भी ले सकते हैं। ठीक है, जब रेड कलर ले लेंगे आप तो अच्छा, साथ साथ आपने कहा स्ट्रोक भी ले सकते हैं, तो मैंने डबल क्लिक किया और मैंने स्ट्रोक ले लिया ब्लू। ठीक है, अब स्ट्रोक को मोटा करना, स्ट्रोक की प्रॉपर्टीज ये छोड़ दें फिलहाल आप। ठीक है, हर चीज़ पढ़ेंगे हम, एडवांस तक ले जाऊंगा आप लोगों को, लेकिन जितनी चीज़ पढ़ा रहा हूँ, जितनी पढ़ा रहा हूँ उस तक फोकस रखें और उसकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करें। ये आपके पास शेप बन गई। अच्छा, अक्सर ना क्या होता है कि फंडामेंटल हमने 2 शेप बनाई हुई है और हम यहाँ पे गए, हमने कहा भाई मुझे जो है ना ये ग्रीन को जो है ना, ग्रीन को कर दो ब्लू, हो गया। नहीं, ये तो हुआ ही नहीं। ओ, ये क्या हो गया? ऐसे भी मसले होंगे आपके साथ, ऐसे भी बग्स एंड एरर्स आएंगे। ये बग्स एंड एरर नहीं है, ये आपका इनिशियली स्टार्ट है ना, तो आपको परेशानियां हो रही हैं। ये बग्स एंड एरर नहीं है। एक्चुअली क्या हुआ है, फॉर एग्जाम्पल मेरे सामने 5 लड़के मौजूद हैं, मैंने कहा कि पानी पिला दो। अब वो पांचों एक दूसरे की शक्ल देख रहे होंगे, भाई किसको बोल रहे हैं पानी पिला दो। कभी कोई उठ रहा होगा, कभी कोई उठ रहा होगा। जब तक मैं सिलेक्शन लेके उस किसी एक खास बंदे का नाम नहीं लूंगा, वरना वो पांचों पता नहीं चल रहा होगा भाई ये किसको बोल रहे हैं। तो मैंने तो सिलेक्ट ही नहीं किया उसको कि किसका कलर चेंज कर रहा हूं। मैं ऐसे करके सिलेक्शन करूंगा, ऐसे क्लिक करके इसको एक्टिव करूंगा। जब ये एक्टिव करूंगा, अब जब मैं इसका कलर चेंज करूंगा इस तरीके से, ग्रीन से जो भी करना है मैंने, तो ही चेंज होगा। अगर आपने सिलेक्शन नहीं की हुई तो आप 50,000 दफा भी इसको क्लिक कर लेंगे, उस वक्त तक कलर चेंज या जो भी आप इसको परचेज करना चाह रहे हैं वो अप्लाई नहीं होगी। गॉट इट? तो ये आपके पास इस तरीके से शेप बन गई सर्किल की। इसमें कलर कैसे फिल करते हैं, ठीक है, आल्टर दबा के इसको ऐसे करके खींचते हैं तो ये कॉपी हो जाती है। ठीक है, ये यहाँ पे इसके ट्रांसफॉर्म टूल आ रहे हैं, आप कोने पे आएंगे ना तो ये देखें ऐसे करके रोटेट भी होता है ये। ठीक है, ऐसे कॉर्नर पे आएंगे, इसको ऐसे करेंगे ना, शिफ्ट दबाएंगे तो एक्यूरेट होगा, शिफ्ट नहीं दबाएंगे तो एक्यूरेट नहीं होगा। इस तरीके से कॉर्नर से रोटेट भी कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, मैं आपको आगे जाके पढ़ाऊंगा। ठीक है, जब ट्रांसफॉर्म का हम टॉपिक्स पढ़ेंगे। अभी हमारे पास सिंपल इंट्रोडक्शन क्लास है आज की। ठीक है, तो मेरे पास इस तरीके से ये शेप बन गई। अच्छा, अब आप लोगों ने जो प्रैक्टिस करनी है वो क्या है कि आप पेन टूल से लेके आप ऐसे करके, देखिए मैं बना के दिखा रहा हूँ दोबारा, ये सर्किल बनाना है इस वन। देखें कितना बैलेंस है, देखें। फिर भी अगर खराब बन जाए कोई बात नहीं, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लीजिए। आप इसको कहा, आपने कहा भाई मुझे ये वाली शेप थोड़ी सी इधर करो और ये थोड़ा सा इधर करो, एंड दैट्स ग्रेट। ठीक है, ठीक है, और एक मेरे पास ये शेप हो गई। अच्छा, दूसरी आपने शेप बनानी है ड्रॉप को छोड़ देते हैं, आपने बनाना है ए नहीं होता ए, जैसे कि मैं आपको ए यहाँ पे बना के बस दिखा देता हूँ। जैसे याला ये होता है ना, याला, ओ सॉरी, इस टाइप का ये होता है ना, तो मैं बना के दिखा रहा हूँ आपको। ये पेन टूल ने ऐसे स्टार्ट किया पाथ, इसको आप पहले जहन में स्केच कर लें कि मैंने कहा भाई ये ऐसे करके, और ये देखिए अब ये फिल मुझे इरिटेट कर रहा है, पता नहीं चल रहा मैं कहाँ जाऊँ क्योंकि फिल है। तो आप इसको यहाँ से शिफ्ट एक्स कर लें, यहाँ पे इस बटन पे क्लिक कर दें तो स्ट्रोक में कन्वर्ट हो जाएगा। या आप स्ट्रोक भी लेना नहीं चाह रहे तो भले मत लें, लेकिन मैं स्ट्रोक लेना चाह रहा हूँ। तो मैंने कहा कि भाई आप वापस ऐसे ऊपर आओ, देखें सीधे। अब जिस सिम्त में हैंडल छोड़ूंगा ना, फॉर एग्जाम्पल मैंने हैंडल यहाँ पे छोड़ दिया, फॉर एग्जाम्पल मैं हैंडल यहाँ पे छोड़ दिया, तो अब मेरा पाथ भी देखें उधर ही निकल रहा है। तो मैंने हैंडल में कहा मुझे सीधा जो ऊपर जाना है, तो मैं हैंडल भी कोशिश करूंगा कि सीधा छोड़ूं ताकि मेरा पाथ भी ऐसे निकले। अब मुझे इधर जाना है, मैंने हैंडल इधर रखा तो मेरा पाथ भी इधर निकलेगा। अब मुझे नीचे जाना है तो मैं हैंडल ऐसे नीचे रखूंगा। अब मुझे वापस घूमना है या मुझे यहाँ पे ऐसे बनाना है तो मैं ऐसे करूंगा, मैं 0 पॉइंट पे आऊंगा, ऐसे करके क्लिक कर दूंगा। अभी भी मुझसे अगर कोई चीज़ खराब हुई है तो मैं बाद में डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से सेट कर लूंगा। अच्छा, अब एक मैंने चीज़ आपको ये पेन टूल से ए बना के दिखाया, आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ मैं कि आपने क्या काम करना है। आपने ये इस टाइप का जो ई होता है ना, स्मूथनेस के साथ बनाना है। देखिए मैं बना रहा हूँ ब्रश से, सिर्फ आपको होमवर्क देने के लिए। आपने यही काम करना है पेन टूल से, ठीक है। आपने क्या काम करना है, यही काम करके आपने शो करना है मुझे कि भाई ये आपने बना लिया, ताकि मुझे पता चले कि हाँ भाई आप लोग काम कर रहे हैं। फिर मज़ीद काम भी मैं आपको दे सकता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी ये क्लास समझ में आई होगी, और एक एक चीज़ को बार बार रिवाइंड करके देखें, ठीक है, समझ के पढ़ें एक एक चीज़। आप समझें, आपने घोल के पी लेना एक चीज़ को, क्योंकि यही चीज़ आपके
फंडामेंटल हैं, आपको ये बेसिक नहीं आ रही, बाद में आप परेशान होंगे, मैं एडवांस से एडवांस पढ़ा दूँ या आप पढ़ लें, ठीक है। अच्छे से अच्छे टीचर्स हैं, लेकिन जब तक आप खुद नहीं पढ़ेंगे, टीचर आपको सिर्फ गाइडलाइन देता है कि भाई ये चीज़ है। स्टूडेंट का किरदार 70% होता है उसकी एजुकेशन के अंदर, टीचर का 30% होता है, वो आपको बता सकता है। जब उस 30% को आप समझेंगे तो आपका 70% काम में आएगा, ये आप बस ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो आपने क्या काम करना है कि आपको जितने टूल्स मैंने पढ़ाए, जैसे पढ़ाए, वीडियो को 2-2, 3-3, 4-4 दफ़ा पढ़ें, समझें, समझकर जितने सवाल करने, जितनी दफ़ा पूछना है वो आप पूछें, आपको इंशाल्लाह मैं जवाब दूंगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप